A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Assalamu alaikum. It is our second moral story today. Yesterday we discussed a thirsty crow and found out how to write a good story from examination point of view. The second moral story, a foolish stag, is also important from the examination point of view. We will not waste our time in the format now you have understood already. बेटे ये हमारी दूसरी कहानी है इखलाकी कहानियों में से। हम इसके फॉर्मेट को दोहराएंगे नहीं। आप पहले लेक्चर से जो बच्चे नहीं अटेंड कर सके हैं वो इसके फॉर्मेट को कि कहानी कैसे लिखी जाती है इसके स्ट्रक्चर को दोबारा देख सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ कहानी जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो आइए अपनी दूसरी कहानी का आगाज़ करते हैं। A foolish stag. It is true that appearances are always deceptive. ये सच है कि ज़ाहिरदारी हमेशा धोखा देती है, डिसीव करती है। Beauty lies skin deep. खूबसूरती हमेशा जिल्द के अंदर होती है, मतलब खूबसूरती जो है वो ज़ाहिरदारी में नहीं होती है। All glossy and glittering things are just an eye wash. तमाम चमकदार चीज़ें जो हैं, ग्लिटरिंग एंड ग्लॉसी दोनों के एक ही मानी है बेटे। आर जस्ट एन आई वाश, महज एक फरेब नज़र होती हैं, धोखा होती हैं। दिस स्टोरी प्रूव्स दैट ऑल ग्लॉसी थिंग्स आर जस्ट फेक, ये महज जाली होती हैं, नकली होती हैं। वी शुड नॉट जज एनी बॉडी बाई हिज अपीयरेंस, हमें किसी को उसकी ज़ाहिरदारी से उसका अंदाज़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बाज़ औक़ात गुदड़ियों में लाल छुपे होते हैं, जैसे हम अपने महावरतन कह देते हैं। तो ये बेटे ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस के बाद हम अपनी कहानी में डायरेक्टली जो है वो डाइव करेंगे। वंस देयर लिव्ड अ हेल्दी स्टैग इन अ फॉरेस्ट, एक सेहतमंद बारहसिंगा एक जंगल में रहाइश पजीर था। इट वाज अ ब्यूटीफुल प्लेस कंसिडर्ड फिट फॉर हंटिंग, बड़ा खूबसूरत मुकाम था जिसे शिकारी बहुत पसंद करते थे। वन डे द स्टैग फेल्ट वेरी थर्स्टी, प्यास लग गई जी उसे भी ये कौवे की तरह से। ही वेंट टू अ स्ट्रीम, वो एक नदी के पास गया। अमिड द मीडोज, जो चरागाह के दरमियान में थी। टू क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। द वाटर वॉज वेरी क्लियर, वहाँ पानी बड़ा शफाफ था। व्हेन द स्टैग वॉज ड्रिंकिंग वाटर ही सा हिज ओन शैडो इन द क्लियर वाटर, साफ पानी में अपना उसे अक्स दिखाई दिया। ही लुक्ड एट हिज हॉर्न्स विच वर ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग, उसने देखा अपने सींगों को, बड़े खूबसूरत और मजबूत एंड चमकते हुए। एंड ग्लिटर्ड अंडर द सन, और सूरज की रोशनी में दमक रहे थे, चमक रहे थे। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाई देयर ब्यूटी, खूबसूरती से, ज़ाहरी खूबसूरती से बड़ा मुतासर हुआ। ही वेंट ऑन एडमायरिंग देम फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर वहाँ पानी पीता रहा और अपने सींगों की तारीफ़ करता रहा कि वाह क्या खूबसूरत सींग है। ही फेल्ट प्राउड ऑफ हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, साथ ही साथ उसे अपने इन खूबसूरत सींगों पर बड़ा वो तकब्बर महसूस हुआ। देन ही लुक्ड एट हिज थिन लेग्स, तब नज़र उसकी पड़ी अपनी वो पतली सी सुकड़ी सी टांगों पर। ही थॉट दैट हिज लेग्स वर वेरी एगली एंड अनवर्दी ऑफ हिम, उसने सोचा कि ये टांगें तो बड़ी भद्दी हैं, बड़ी बदशक्ल हैं और वो डिज़र्व नहीं करता इस तरह की टांगें। जितना उसका खूबसूरत जिस्म और सींग हैं, इतने टांगें हैं उतनी ही उसकी बद्दी हैं। सो ही बिगेन टू कर्स हिज लेग्स, उसने जो है वो अब बुरा भला कहना शुरू कर दिया अपनी टांगों को कि ये किस तरह के अल्लाह ने मुझे टांगें लगा दी हैं। द कंपैरिजन बिटवीन हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स एंड अगली लेग्स मेड हिम मोर प्राउड ऑफ द चार्म ऑफ हिज हॉर्न्स, जब उसने ये तकाबली जायज़ा लिया अपने खूबसूरत सींगों और इन बदशक्ल टांगों के दरमियान, तो इस तकाबली जायज़े ने उसे और भी जो है वो मगरूर बना दिया और वो ज़्यादा जो है वो इंटॉक्सिकेटेड हो गया अपनी उस सींगों की खूबसूरती से। The stag was lost in his thoughts when suddenly he heard the noise of the hounds just at his heels. वो बारहसिंगा अभी अपनी सोचों में गुम ही था, उसी तकब्बर भरी सोचों में, कि जब यकदम उसने एक शोर गुल जो है वो सुना अपने करीब ही। एट हिज हील्स इडियोमेटिक है बेटे,
अपने करीब ही विद ए क्विक स्टार्ट, तेज़ी से जंप लेते हुए, ही जंप्ड अप एंड रैन फॉर हिज डियर लाइफ, उसने छलांग लगाई और अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ पड़ा। ही रैन एज फास्ट एज ही कुड, जितनी तेज़ वो दौड़ सकता था उसमें सख्त थी, तेज़ दौड़ा। सून ही कवर्ड ए लॉन्ग डिस्टेंस, जल्द ही वो बहुत दूर निकल गया, तवील फासला उसने तय कर लिया। एंड वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ द हाउंड्स, और उन शिकारी कुत्तों की पहुंच से दूर निकल गया। देयर ही हिड हिमसेल्फ इन ए बुश, अब अपनी तरफ से तो उसने चालाकी की, एक झाड़ी में घुस गया कि मैं यहाँ छुप जाता हूँ तो पता नहीं चलेगा। एंड वाज अगेन लॉस्ट इन द एडमिरेशन ऑफ हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, और दोबारा से वो अभी चूँकि खुमार उस पर वो है, वो ब्यूटीफुल हॉर्न्स की खूबसूरती का, तो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ में दोबारा खो गया, मगन हो गया, और बुश में जो है वो अपनी तरफ से लुक गया, छुप गया। द हाउंड्स फॉलोड हिज सेंट, वो शिकारी कुत्ते उसकी बू सूंघते हुए उसके पीछे लगे रहे। इवन दो ही वॉज आउट ऑफ साइट, अगरचे वो नज़र से ओझल हो चुका था। दे ट्रेस्ड हिम हाइडिंग इन द बुश, वो चूँकि बड़े ही ट्रेंड कुत्ते थे तो उन्होंने उसे एक झाड़ी में छुपा हुआ तलाश कर लिया। ट्रेस्ड हिम, सर्च्ड हिम। व्हेन द स्टैग फेल्ट द डेंजर, जब उसने महसूस किया कि कुत्ते मेरे बिल्कुल करीब आ गए हैं, ही जंप्ड अप बट इन बिल्डरमेंट ही फेल बैक, उसने छलांग लगाई लेकिन परेशानी में बिल्डरमेंट ही फेल बैक, वो पुश्त के बल गिर पड़ा। हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स वर इंटेंगल्ड इन द बुश, उसके खूबसूरत सींग जो थे इत्तेफाक से झाड़ी में उलझ गए। ही स्ट्रगल्ड वेरी हार्ड टू गेट रिड ऑफ द थॉर्नी बुश बट ऑल इन वेन, बड़ी जद्दोजहद कीजिए, उसने ज़ोर लगाया कि किसी तरह इस कांटेदार झाड़ी से, थॉर्नी बुश, निजात हासिल करे। गेट रिड ऑफ इडियम है बेटे, निजात हासिल करना, छुटकारा पाना, लेकिन ये सारी उसकी एफर्ट जो थी वो बेकार गई। नो ही रिपेंटेड ऑफ हिज प्राइड, अब बहुत पछताया वो, रिपेंटेड। ही कर्स्ड हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स विच हैड इंट्रैप्ड हिम देयर, अब उसने लानत मलामत शुरू कर दी, अपने खूबसूरत सींगों को बुरा भला कहना शुरू किया जिन्होंने उसे वहाँ उलझा दिया था। इंट्रैप्ड, फंसा दिया था, उलझा दिया था। द हाउंड्स गेव ए लाउड बार्क टू अनाउंस देयर विक्ट्री, शिकारी कुत्तों ने ज़ोर से वो भौंके अपनी ऐलान करने के लिए अपनी फतह का। एंड फेल अपॉन हिम, और उस पर टूट पड़े। दे टोर हिम इनटू पीसेस इन नो टाइम, उन्होंने थोड़े ही वक्त में उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया, चीर फाड़ दिया। हिज अगली लेग्स हैड हेल्प्ड हिम इन द टाइम ऑफ नीड, ज़रूरत के वक्त उसकी वो बदशक्ल जो टांगें थी उन्होंने उसकी बहुत मदद की। बट हिज ग्लॉसी हॉर्न्स ब्रॉट अबाउट हिज ट्रेजिक डेथ, लेकिन उसकी ये चमकदार सींग जो थे वो उसकी अलमनाक मौत का बायस बने। द स्टोरी प्रूव्स दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, कहानी ये साबित करती है कि तमाम चमकदार चीज़ें जो हैं वो सोना नहीं हुआ करती। It also teaches us another lesson that pride brings about ruin at last, that pride hath a fall, तो कहानी हमें एक और सबक भी देती है बेटे कि तकब्बर जो है, गरूर जो है, उसका अंजाम अच्छा नहीं होता, वो हमारे लिए तबाही, बर्बादी और ट्रेजिक एंड जो है वो लेकर आता है। तो हमें किसी भी चीज़ पर तकब्बर नहीं करना चाहिए। प्यारे बेटे, पहले की कहानी की तरह से हम यहाँ भी जो है वो मॉरल्स याद करेंगे सबसे पहले, और इनको इसी तरह इम्तहान में जो है वो लिखेंगे भी। तो ये कहानी हमें 2-3 मॉरल्स देती है। जो पहले 2 हैं वो तो एक ही बात है, अंदाज़ मुख्तलिफ है कहने का, और तीसरा जो है वो प्राइड वाला, ये इसको भी कवर करेगी ये कहानी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हुआ करती। अपीयरेंसेस आर ऑलवेज डिसेप्टिव, ज़ाहिरदारी हमेशा धोखा देती है। प्राइड है था फॉल, वो तकब्बर और गुरूर का सर नहीं चाहिए। अमूमी सी कहानी आप पहले ही इस मॉरल से जो है वाकिफ़ हैं। तो बेटे ये हमारे मॉरल्स हैं इस कहानी से मुतल्लिक। सबसे पहले आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये मॉरल्स याद किए जाते हैं, लिख कर देखे जाते हैं बार बार, क्योंकि इन्हीं से हमने पहचानना है कि हम इम्तहान में कौन सी कहानी जो है वो एलेबोरेट करेंगे, कौन सी कहानी लिखेंगे।
अज़ीज़ तलबा, आपसे गुजारिश है कि फ़ालतू मैसेजेस जो हैं वो ग्रुप में मत करें। बाकी टीचर्स इंशाल्लाह धीरे धीरे जो है वो सोमवार मंगल तक बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर्स भी आपको ज्वाइन कर लेंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह ये निज़ाम चूँकि बेटे आहिस्ता आहिस्ता सीधा होता है तो इंशाल्लाह ये सारा ठीक हो जाएगा। अभी इब्तदा में चूँकि हमारी ये मोरल स्टोरीज़ हमने शुरू की हैं, तो अब हम इनको कम अज़ कम 3-4 मुसलसल पढ़ने के बाद जो है हम इस बाग की तरफ, किताब की तरफ दोबारा लौटेंगे। तो अभी आप ये कहानियाँ तैयार करें, शाबाश, लिख लिख कर देखें, इनको याद करें और फिर इनका ऑनलाइन किसी दिन टेस्ट एक कहानी का जो है वो रखेंगे और ग्रुप में आप वो मुझे लिख कर अपनी हैंड राइटिंग से जो है वो सेंड करेंगे। कोशिश करें कि वो बेटा जो है अहमद रज़ा है उसे अपनी आप हाज़िरी जो है वो रोज़ाना की सेंड कर दिया करें। वो रोल नंबर्स इकट्ठे करके मुझे सेंड कर दिया करेगा कि कौन से बच्चों ने आज सबक जो है वो देख लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टूडेज़ लेसन। सी यू सून इन द नेक्स्ट lesson inshallah. Till then, it is Allah Hafiz and goodbye.